अरे विश्वु जल्दी आओ। आया आया दादी। सॉरी सृष्टि, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए। वो जहां से आ रहा है मैं उसे वहीं वापस भेज दूंगा। तो ये प्रसाद सबसे पहले होने वाले बच्चे की माँ खाएगी। बिल्कुल। एक गलत बात है, बहुत गलत बात है। अरे बैजू, सब माँ माँ कर रहे हैं यार, अब बच्चे के बाप को तो सब भूल ही गए हैं कि नहीं? हम भी तो मेहनत किए हैं कि नहीं? अरे एक मिनट दीजिए। अब ई बोले हैं कि माँ खाएगी, हाँ, और सीनियर माँ तो हम ना है तो हम खाएंगे। ओ सीनियर माँ, हम चारों में से सबसे सीनियर मैं हूँ, तो ये जो लड्डू है ना सबसे पहले मैं खाऊंगा। काहे झगड़ रहे हो? और भी तो लड्डू हैं। अरे आप नहीं खाएंगे मैडम जी, पहले हम खाएंगे। हम खाएंगे नहीं। एक सेकेंड, इसको तो मैं खाऊंगा। आप तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। सृष्टि तुम खाओ। एकदम बच्चों की तरह लड़ते हो। ए दिव्या जाओ देखो कौन आया है। आधा आधा खा लेते हैं। पूरा खाना। वो बहुत जिद करती हैं, अच्छा नहीं लग रहा है लोगों के सामने ऐसा करने में। देखो गिरा दिया ना। लड्डू और लाल गोपाल को बाद में निपटाऊंगा, पहले इस मुसीबत से निपट लो। हम उठाते हैं पूरा का बरसाती करने तक। देखो ने गिरा दिया। आपने गिराया है। जी, मैं डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर रुद्र प्रताप का एसोसिएट। डॉक्टर रुद्र प्रताप जी, वो तो हमारे बाबूजी के ना डॉक्टर हैं। डॉक्टर रुद्र ने ही मुझे मिस्टर विकराल के हेल्थ चेकअप के लिए भेजा है। चलिए बाबूजी के पास ले चलते हैं। और रानी, नाश्ता का भी समय हो रहा है तो तुम कब खाओगे? हैं? अब बाबूजी के पास ले जाते हैं, उसके बाद खा लेंगे हम। ठीक है। अरे भाभी, आप यहाँ पर आराम से बैठिए, इनको मैं लेकर जाता हूँ। अरे नहीं, आप खाना खाइए। आप भी समझो ना, मैं लेकर जाता हूँ। चलो बहू रानी। अब आओ, तुम खाना खा लो, वो डॉक्टर आओ डॉक्टर। ऊपर ले जाओ। अच्छा ठीक है। चलो चलो दुल्हन दिव्या चलो खाना लगाओ। है बाबूजी, डॉक्टर आए चेकअप के लिए। अब आप घबराना मत, मैं यही हूँ आपके साथ। 1 मिनट आया मैं। बाबूजी, तब तक है ना, आप म्यूजिक सुन लीजिए। डॉक्टर आपको एग्जामिन कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? डॉक्टर, आप है ना बाबूजी का चेकअप बहुत अच्छे से करना। बुढ़े को सिर्फ लकवा मारा है, बहरा नहीं हुआ है। अरे सुन भी लिया तो क्या, बोल तो नहीं सकता ना। तो क्या इस बुढ़े की बोलने की वेट करूं? इस बुढ़े को छोड़ो और ये सोचो, अगर घर के बाकी लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? और वो सृष्टि क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बस ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आया नहीं हूँ, आना पड़ा। आजकल लिफाफा नहीं आ रहा था, मैं ही चला आया। कैसा लिफाफा? जितना फिक्स हुआ था उससे ज्यादा ही दिया है। अरे गुस्सा क्यों करते हो विशु भाई? आपने मेरी सर्विस के लिए जीएसटी नहीं दिया, बस वही लेने चला आया। अपनी ये बकबक है ना, कहीं और जाकर करना। अभी कहाँ बकबक कर रहा हूँ, बकूंगा तो तब, और सबके सामने। अगर मुझे और पैसा नहीं मिला तो एड्रेस एसएमएस कर रहा हूँ, जल्द से जल्द भिजवा देना। अभी तो जाता हूँ। बाबूजी, वो डॉक्टर साहब है ना, कुछ भूल गए हैं। बाबूजी, डॉक्टर साहब, आप चेकअप कर लिए हैं बाबूजी का? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ हाँ, अब ठीक है। मैं सर को रिपोर्ट दे दूंगा। ही विल कॉल यू। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ।
हमको नहीं सूझता है, बाबूजी को दे दो। पी लीजिए सासू। अब हमारे गांव में वो कहावत है कि पान के पत्ता में छेद करके अगर देखा जाए गर्भवती महिला को तो पता चलता है कि लड़का होगा कि लड़की। वही चलते हम। छी दुलारी दीदी, ये कैसी गंदी बातें कर रही हैं आप? का दिव्या, पान के पत्ता में छी का होता है? इससे देखा जाता है। हम तो कहते हैं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का, बाकी हम तो चाहते हैं कि हमको दोनों भतीजे हो तो ठीक रहेगा ना बुआ। दुलारी दीदी, ये सब अंधविश्वास है। लड़का हो या लड़की एक ही तो बात है, तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रहने दो ना सृष्टि। दुलारी दीदी ऐसा हरकतें करती है ना, उसमें हमें बहुत मजा आता है। हाँ, बड़की भाजी लाओ, हमको देखने दो। अरे बिशु बाबू कहाँ चल दिए भाई, बैठिए ना। चाचा बस एक सरप्राइज है, वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा सरप्राइज है, हाँ जाइए जाइए। अब कोई कुछो कहे, बाकी ना हम अपने तरीका से जांच पड़ताल करके पता लगाइए लेंगे फुआ की होने वाला बच्चा का है। हाँ, लेकिन हमें आप नहीं दिखाई दे रही हैं इसमें से। अरे तुम्हारी माँ ने भी यही किया था जब तुम आने वाली थी। एकदम मैं ठीक कर रही हूँ, तभी उनको पता चला था कि राजकुमारी होने वाली है। हाँ, सोचा तो यह था कि राजकुमारी आएगी, लेकिन कहा तुम्हारी जैसी बंदरिया ना आ गई। जानती हो बड़की भाभी हमको सब कहता है कि हम फुआ पर चल गए हैं। देखो, लड़का हो या लड़की हो, जो भी बच्चा आए ना वो एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होना चाहिए। क्या कहते हैं? सही कहा श्रीमती जी। तुम यहाँ? अच्छा, तो लिफाफा लेकर खुद ही चले आए। हाँ, अब आप मेरे घर तक आए थे। पैसा चाहिए आपको, जीएसटी चाहिए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आके दे देता हूँ। हाँ, जल्दी तो थी, लेकिन चलो छोड़ो, पैसे तो दो। हाँ। अबे मुझे धमकी देगा तू, वो भी मेरे घर आके? छोड़ो मुझे। तुझे पैसे चाहिए? हाँ? छोड़ो मुझे। तुझे पैसे चाहिए, वो भी जीएसटी कैलकुलेट करके? हाँ? छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ दिया यार, टेंशन क्यों ले रहा है यार? कुछ नहीं है, सब ठीक है। तू मेरी सच्चाई बताएगा? हाँ? तू मेरा पर्दाफाश करेगा? मेरे किए कराए काम पर पानी फेंकेगा? हाँ? तू शायद भूल गया है कि मैं कौन हूं। तू सोच, एक मरे हुए आदमी का चेहरा अपने चेहरे से बदल सकता हूं, उसकी जिंदगी जी सकता हूं। तो मैं कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं हूंगा, है ना? नहीं हूंगा ना? मैं अपनी जिद पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाला वो शेखर हूं, शेखर। और मेरा एक ही मकसद है, सृष्टि को पाना और उसकी फैमिली को सबक सिखाना, समझा? याद कर, याद है ना? यही चेहरा बदलवाने के लिए आया था मैं। मेरे चेहरे को बिल्कुल ऐसा बनाना है, समझा? हो जाएगा, लेकिन इसके पैसे बहुत लगेंगे। पैसों की फिक्र ना कर तू, तेरे मुंह मांगी कीमत दूंगा, समझा? डन। ठीक है, एडवांस भिजवाता हूं। इसी के तो पैसे मांग रहा था मैं। पैसे तो मैं तुझे सारे दे चुका हूं, लेकिन तेरा लालच इतना है कि तू मेरे घर तक पहुंच गया। हाँ? राज खोलेगा मेरा? बोल, राज खोलेगा मेरा? क्या करना चाहिए तेरे साथ? क्या करना चाहिए? मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। तुझे जिंदगी से खत्म कर देना चाहिए। बोल, राज बता मेरा, जा बता, बता, बता।
सच्चाई बता। अब तेरा हिसाब पूरा हो गया। हो गया ना? बोल, हो गया ना हिसाब पूरा? अरे यार, आवाज क्यों नहीं निकल रही तेरी? बोल लो, मेरी सच्चाई तो बताता जा। अरे धमकी दे दे, बोल लेना। You're too good, Shikhar. You're too good. अरे यार, बेचारे का खाना भी वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, मैं खा लूंगा। ए सृष्टि, शेखर, सृष्टि, आई थिंक तुमने मेरी टॉप करने वाली बात सीरियसली नहीं ली। अरे जब सीरियस लेने वाली बात ही नहीं थी तो कैसे ले लेते? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं, अगर तुम कॉलेज के टॉप 10 में आई तो तुम मुझको खाने पे बाहर लेके जाओगी। डन? अरे अब तो ओके बोल दो यार। अच्छा बाबा ठीक है, डन, ओके। नहीं, हमें ये वाली नहीं, वो वाली खानी है। नो। मेरे चेहरे को बिल्कुल ऐसा बनाना है, समझा? हो जाएगा। मैंने सृष्टि को पाने के लिए बहुत इंतजार किया, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अपना चेहरा, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व सब कुर्बान कर दिया। फिर वो किसी और पर कुर्बान कैसे हो सकती है? नहीं, सृष्टि सिर्फ मेरी है। सृष्टि और मेरे बीच में जो भी आएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, बैजू, या फिर सृष्टि के पेट में पलने वाला उसका बच्चा। सबको मार दूंगा, सबको। जो भी मेरी सृष्टि के बीच में आएगा वो दुनिया छोड़कर जाएगा।
सृष्टि की कोख में पलने वाले उसके बच्चे को उसकी कब्र बना दूंगा। सृष्टि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। अरे दुलरिया। हाँ फुआ। हे पूजा का सारा सामग्री आ गया ना? हाँ फुआ, सारा तैयारी हो गया है। तुम बिना मतलब में परेशान हो रही हो। ये देखो। हाँ बड़ी, सब ठीक है। तुम लोग ना ये सारा जो तैयारी है वो करो, हम अभय आते हैं। दादी, ये कौन सी पूजा है और इसमें होता क्या है और क्यों? बिटिया, ये पूजा में ना देखो, अब देख रही है फुआ की अम्मा। इसको जितिया का त्योहार नहीं पता है, बताओ। जहाँ जाएगी ना शादी करके वहाँ तो नाक कटवा देगी तुम्हारा। हम कह रहे हैं लिख के ले लो हमसे। तुमको कुछ नहीं मालूम है दिव्या? दुलारी, बस करो, चुप भी रहा करो। जब देखो कुछ न कुछ बोलती रहती हो। बिटिया, ये पूजा माएं रखती है अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तुम भी रखना शादी के बाद। दिव्या बेटा, आज का दिन ना बहुत सारा पकवान बनता है, और झोर भात और नोनी का साग और बहुत सारा। इनमें मीठा पकवान का खास महत्व है दिव्या। इनमें का कहते हैं ठेकुआ बनता है या पिड़िकिया बनता है, समझी? अब कैसे बनता है हम सिखाएंगे, चलो हमारे साथ। जाओ जाओ, तुम भी सीखो। हाँ अच्छे से सिखाना है इसको। हाँ सब सिखा देंगे। हम कब अकेले काम करेंगे? अब बहुरानी, तुम दोनों यहाँ आओ। चले। आज का दिन ना तुम दोनों जो है वो यह साड़ी पहनना और एकदम से साथ सिंगार के साथ तैयार होना है। हाय लो। थैंक यू सासू मैया, बहुत बहुत सुंदर है। थैंक यू माँ। लेकिन अम्मा जी, ये दोनों जो है वो निर्जरा व्रत कैसे रख पाएंगी इस हालत में? है बड़की माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। दोनों व्रत रख सकती हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं। दोनों फ्रूट्स खाती रहेंगे और शरबत पीती रहेंगे। वो भगवान भी कहते हैं ना, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। सही कह रहे हो बेटा। है एकदम सही बेटा, एकदम सही कहा तुमने। हमारा भी यह मानना है। अरे अम्मा, वो पूजा में समय है का कुछ अभी? हाँ बिटवा, अभी थोड़ा समय है। भैया मैच देख ले का, अच्छा चल रहा है। देखे ना, छक्का चौका लग रहा होगा। आइए देखे तो क्या हुआ भाई, छक्का चौका लगा कि नहीं। होटल मैरीगोल्ड में शहर के जाने माने डॉक्टर गिरीश सिन्हा का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। शव के पास एक लेटर भी बरामद हुआ है। पुलिस की माने तो ये मामला खुदकुशी का है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब फुआ के माई तो भौजी के पापा के डॉक्टर है। अरे बाप रे, ये तो वही डॉक्टर है जो बाबूजी का चेकअप करने आया था। इसने खुदकुशी कर ली। हाँ बेटा, ये वही आदमी है जो विकराल बाबू का चेकअप करने आया था। बड़ा भला आदमी था बेचारा। बाबूजी का चेकअप बहुत अच्छे से किया था। आजकल वक्त का कुछ भरोसा नहीं है। कुछ नहीं कह सकते किसके दिमाग में क्या चल रहा हो। देवर जी, हमको लग रहा है ना कि इसकी मौत का ना कुछ कनेक्शन बाबूजी से है। रागिनी भाभी क्या कह रही हैं आप? आए क्या कनेक्शन हो सकता है इसका बीच में? आए बोलिए, वो खुदकुशी किया है। अरे लेकिन उनमें रागिनी देखो, बिना वजह की टेंशन मत लो। अरे टेंशन ना ले तो का ले, आपके सामने ना है पूरा ये रिपोर्ट। तो बाबूजी पे बार बार हमला हो रहा है। हाँ, ऊपर से इसका मौत हो गया है, तो समझे में नहीं आ रहा है। भाभी, ये तो संयोग की बात भी हो सकती है। नहीं देवर जी, हमको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ संजोग नहीं है। भाभी, ये अकेले बाबूजी की डॉक्टर थोड़ी थे। न जाने कितने लोगों के और डॉक्टर रहे होंगे। अब हम देखते हैं क्या है।
बहुरानी, इस समय ना ये सब सोचना बंद करो है। तुम्हारा ध्यान जो है वो पूरा पूजा में लगाओ बेटा, वो बहुत जरूरी है। जी माँ। जब तक रागनी सिंह तुम शेखर की हकीकत जानोगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।